हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अपनी मौत की आरजू मत करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको, अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको। ये जिस्मो जान से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। वालेकुम अस्सलाम। जी जी ठीक हैं। देखिए, मैंने सोचा कि आपको फोन करके मुहतात कर दूं। लड़की का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, उसे इंतहाई बदतमीज और अक्खड़ 2 नंबर की हरकतें हैं उसकी। मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। देखें जी, जब से आप रिश्ता करके गए ना, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि किसी को धोखा देना बहुत ही बड़ा गुनाह है, इसलिए आपको फोन करके सारी बात बता दी। चले ठीक है, आप ये सारी बातें मेरे शौहर को बता के मेरे एहसानों पे लात मार दें, या तो सीधे सीधे रिश्ता ही खत्म कर दे। मर्जी है आपकी भाई। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे बाप के घर कोई नौकर चाकर लगे हुए हैं जो तुम दिन के 11 बजे तक सोई पड़ी हो? रात को सारा काम करके तो सोई थी। ओहो, रात को तो किचन का काम करके सोई थी ना। झाड़ू पोछा कपड़े कौन तेरा बाप धोएगा? हर रोज तो करती हूँ, अभी भी कर लूंगी। तो जल्दी से निकल महारानी कमरे से, कर ले चल के काम। आ रही हूँ। और बात सुन, दोपहर की रोटियां डाल देना अपने अब्बा के आने से पहले। अच्छा आंटी, मैं कपड़े कल धो लूं, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। हट्टी कट्टी तो तुम खड़ी हो, ज्यादा ड्रामेबाजियां ना करो, चलो काम पे लगो। ओ, आंखें नीचे कर, नीचे कर आंखें। खबरदार जो मुझे घूर के देखा है, तेरी आंखें निकाल दूंगी मैं। रुक, तेरी ससुराल से फोन आया था, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तुझसे खत्म कर दिया है। क्या? हाँ, वो कह रहे थे इस मंगनी को हम ज्यादा देर और नहीं चला सकते, इसे खत्म ही समझे। भाई लड़के वाले हैं, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकते। अब हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि हमारी बेटी से रिश्ता कर ले। और हाँ, सुबह कोई कॉल आई थी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि अब शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। 1 महीने के बाद तुम्हारी शादी नहीं है, समझ आई? और दूसरी बात यह कि अब मनहूस शक्ल बना के इस घर में ना घूमना, अजीब नहुसत ज़दा घर लगता है मुझे, समझ गई? अब खड़ी क्या हो, चलो काम पे लगो, चलो। अरे चलो ना, चलो। कमबख्त। कम से कम तुम्हें पूछना तो चाहिए था उनसे कि ऐसी क्या वजह हो गई कि शादी से 1 महीने पहले रिश्ता खत्म कर दिया उन्होंने। मैं क्या कह सकती हूँ, पूछा तो था कि रिश्ता क्यों खत्म किया। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम बताना मुनासिब नहीं समझते। मैंने भी ज्यादा नहीं कुरेदा कि कहीं उल्टा हमें ही शर्मिंदा न होना पड़े। ठीक है, आसिफ भाई से मैं बात करूंगा कि भला ये कोई तरीका है कि शादी से 1 महीने पहले आप यूं रिश्ता खत्म कर देंगे। छोड़ें, अब क्या रिश्ते की भीख मांगेंगे? भीख नहीं मांगेंगे, अपना हक तो मांग सकते हैं कि नहीं। अब वजह तो जान सकते हैं कि रिश्ता ऐसे कैसे खत्म कर दिया उन्होंने।
ठीक है, फिर आप पता कर लें। अपनी बेटी के चक्करों का तो आपको पता है ना, पता चल गया होगा उन्हें। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हुई है तो जाके अपनी तसल्ली कर ले, क्योंकि आपकी बेटी मुझे तो अपना दुश्मन ही समझती है। सौतेली माँ हूं ना इसलिए। अरे खुदा को मानो मानो, हमने कब ऐसा कहा है तुमसे? आपने नहीं कहा है, लेकिन आप और आपकी बेटी यही समझ रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए मैंने ही कोई गड़बड़ की है। अब आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज था आपको बताना। आप जाने, आपकी बेटी जाने और आपकी रिश्तेदारियां। अरे खुदा, क्या मुश्किल है यार। तेरी ससुराल से फोन आया था, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तुझसे खत्म कर दिया है। हाँ, वो कह रहे थे इस मंगनी को हम ज्यादा देर और नहीं चला सकते, इसे खत्म ही समझे। भाई लड़के वाले हैं, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकते। अब हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि हमारी बेटी से रिश्ता कर ले। और हाँ, सुबह कोई कॉल आई थी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि अब शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। 1 महीने के बाद तुम्हारी शादी नहीं है, समझ आई? और दूसरी बात यह कि अब मनहूस शक्ल बना के इस घर में ना घूमना। अजीब नहुसत ज़दा घर लगता है मुझे, समझ गई? मौला तेरा करम मौला। अदर नमक। ईशाल, ईशाल, मनहूस, ये अपनी शक्ल की तरह रोटी बनाई है तूने, है? तू बाज नहीं आएगी कमबख्त। सालन में इतना नमक है, खाया नहीं जा रहा। अरे मुंह से कुछ बोल, गूंगी हो गई है क्या? पूछ रही हूं तुझसे कुछ। तेरी जबान मैं खोलूंगी, जबान तेरी मैं खोलूंगी। कमबख्त नहीं तो है, तेरे बाप का माल है? चाहे तू मर जाए, तू मरदूद नहीं तो। इधर खड़ी हो, शुक्र कर घंटी बज गई है, वरना आज ना मैं तेरी हड्डी पसली एक करती। चल दफा हो यहां से, दफा, चल दफा हो। मनहूस नहीं तो। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है? अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। वैसे एक बात बताए, ये आप किस पे चीख रही थी? आपकी जो आवाज है ना पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अरे दफा कर, तू कब आया दुबई से? बस ये समझे कि अभी आया हूँ। अकेले आए हो? अम्मा नहीं आई? वो अम्मा जो है इस्लामाबाद में भैया के पास, मैं तो बस अपने विजिट के लिए आया था, वो एक दो काम थे अपने बिजनेस के। माशाल्लाह माशाल्लाह, आजा बैठ। अब देख भाई, बात सुन, तुझे अपने फुप्पो चचा की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तू यहीं रहेगा मेरे पास। मुझे पहले ये बताएं कि ये आपका ऑर्डर है? बिल्कुल ऑर्डर है, और तुझे ये बात मेरी माननी पड़ेगी। जा, जहां तूने सामान रखा है ना, फटाफट उठा के लेके आ। वैसे एक बात बताएं, ये आप चीख किस पर रही थी? एक वही तो है, जिंदगी का अजाब। विशाल। और क्या, जिंदगी में जहर घोल दिया है उसने। वैसे कितनी बड़ी हो गई होगी ना। एक बात बताएं, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई? अरे ऐसी बदबख्तों की शादी वादी नहीं होती। अच्छा छोड़ तू उसे, ये बता मैं तेरे लिए खाने के लिए क्या लेके आऊं? मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। खाना खाएगा ना? बिल्कुल 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 खाला। वक्त में तो बहुत नमक डाल दिया उसे, मैं तेरे लिए कुछ और लाती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? एक ही बार में सारे गम और दुखों से निजात मिल जाएगी। मुझे अपने पास बुला लीजिए अल्लाह मियां। मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लगता। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। लगता है मैंने आपकी तन्हाई में मुखल कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी बदल गई विशाल। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात, काफी उदास लग रही हो। नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ। मुझे वजह पता है तुम्हारी उदासी की। अच्छा ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई खत्म हो गई। खत्म हो गई?
तुमने कितना पढ़ा हुआ है? इंटर किया है। इंटर? इंटर भी कोई पढ़ाई होती है? अपने बाबा को क्यों नहीं समझाती हो? एटलीस्ट तुम्हें तुम्हें ग्रेजुएशन तो करने दें। कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने कहा ना, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। लगता तुमने वो नहीं सुना कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदले। तुम्हें अपने बाबा को समझाना चाहिए। आपका मशवरा बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, कि तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? घर के काम और कुछ नहीं। तुम बोर नहीं होती हो? मैं खुद के साथ बोर नहीं होती। हैरत की बात है, पहला इंसान देखे जो खुद से बोर नहीं होता। वैसे तो कहते हैं ना कि इंसान अपनी तन्हाई से भी बोर हो जाता है। मैं कुछ दिन हूँ यहाँ पे। अरे हाँ, याद आया, मैंने सुना है कि अगले महीने तुम्हारी शादी है। नहीं। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी बात पक्की हो गई है और तुम्हारी शादी होने वाली है। अब नहीं होगी शादी। क्या मतलब? 2 मर्तबा मेरी बात पक्की हुई है, पर दोनों बार लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मनहूस हूँ मैं। What rubbish! किसने कहा कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो? किसने नहीं कहा। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बानो आंटी ने आपको मुझसे बात करते देख लिया तो वो बुरा मान जाएंगी। बानो आंटी? रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। तो फिर मैंने इसे यहीं रोक लिया। मैंने कहा भाई जब तुम्हारी खाला का घर मौजूद है तो कहीं और जाने की जरूरत क्या। भाई बहुत अच्छा किया, जब तक तुम्हारा दिल चाहता है यहाँ रहो, अपना ही घर है बेटा। थैंक यू खालू, थैंक यू सो मच। वैसे कारोबार क्या करते हो बेटा? खालू मैं यहाँ से ना जो काम वाले लेडी सूट होते हैं ना, वो लेके जाता हूँ, उनकी एग्जीबिशन करता हूँ। काफ़ी डिमांड है और पैसे भी अच्छे खासे बन जाते हैं। हाँ भाई ये काम तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। वहाँ पे मेरी ना बुटीक खोलने की एक बात भी चल रही है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह कामयाब करे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन खाला आमीन। चलो चाय आ गई। इशाल भाई, तुम भी तो हमारे साथ बैठे कभी चाय पी लिया करो। नहीं भाई, ये कहाँ हमारे साथ बैठेगी, इसे अभी बहुत काम है। जाओ भाई। काम बाद में हो जाएंगे, अभी बैठ के चाय पियो हमारे साथ, आओ। नहीं, मुझे घर के बहुत काम है। जब तुम्हें कहा जा रहा है वो कर लो, तुम उसके खिलाफ क्यों करती हो? जो तुम्हें कहा जाता है तो बैठ जाओ। अच्छा बेटे, कोई लड़की वगैरह देखी? इसे लड़की देखने की क्या जरूरत है भाई, इसकी माँ और खाला मर गई हैं क्या? अरे मगर इसकी भी तो कोई पसंद होगी ना। अब खालू अभी तक तो कोई लड़की ऐसी पसंद ही नहीं है जो दिल को लगे। हाँ अब शायद आ जाए, यू नो। विशाल जी। वो पानी की मोटर चला के आई हूँ, जाओ जाके बंद करो, कहीं पानी बह ही न जाए। अरे 1 मिनट रुक जाओ, क्या हो गया खाला? हो जाएगा काम बाद में भी, बैठ के आराम से चाय तो पीने दे से। नहीं भाई तुम्हें नहीं पता ना, वो पानी बह गया तो पूरा घर भर जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। जाओ उठो, तुम्हें तो पता है। मौला रखना भरम मौला, मौला तेरा करम मौला। सारे घर की सफाई तुम खुद करती हो? जी मैं खुद ही करती हूँ। कोई मेड शेड नहीं रखी? सुना है पाकिस्तान में तो बड़ी सस्ती मिल जाती है मेड। जब सारा काम खुद हो जाता है तो मेड की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल से तुम कुछ और भी काम कर सकते। कहने का मतलब यह है कि माशाल्लाह से तुम इतनी क्रिएटिव हो, तो कोई क्रिएटिव काम क्यों नहीं करती?
मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या सोचा? किस बारे में? किस बारे में? यही अपनी पढ़ाई के बारे में कि उसे कंटिन्यू करना या नहीं करना। सोचना क्या है, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। मैं एक बात कहूं तुम्हें, इंसान को ना कभी कभी अपने राइट्स के लिए ना लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अगर उसको वो हक ना मिले ना तो उसके लिए अपने हाथ पैर चलाने चाहिए। बोला वहां जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम उन लोगों में से हो जो लड़ने से पहले ही ना हथियार डाल देते, इस खौफ से कि वो जंग हार ना जाए। अगर किसी के पास हथियार ही ना हो तो? ऐसा नहीं है शाह, हर इंसान के पास अपना हथियार होता है। कब इस्तेमाल करना है, कब चलाना है, सही वक्त का तयन उसको खुद करना होता है। ट्रस्ट मी शाह, अगर एक रिश्ता टूट गया है तो उसके ऊपर बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है। नसीब इंसान के पास खुद चलकर आता है, इसलिए नसीब के पीछे कभी भागा नहीं जाता। क्या हुआ, चुप्पी हो गई? कुछ तो बोलो। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक है। ठीक है, चलो फिर एक काम करो, आज तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? वो ना मुझे मार्केट जाना है, तो तुम मुझे आइडिया दे देना कि आजकल लड़कियों को किस तरह का काम पसंद है। इस तरह से मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारी एंटरटेनमेंट भी। बोलो क्या ख्याल है? नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। देखो, अगर तुम्हें इजाजत का मसला है तो वो मैं खाला से ले लेता हूँ। नहीं प्लीज, आप आंटी से कुछ मत कहिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैं जिस हाल में हूँ मुझे रहने दें, आप प्लीज यहाँ से जाएं। ओके। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा मार्केट का चक्कर? अच्छा रहा खाला, अभी तो सिर्फ एक मार्केट मैंने कवर किया है, 3 से 4 रह गई हैं। वो सोच रहा हूँ मैं 1-2 दिन में उसको भी विजिट कर लूँ। पता खाला, मैं सोच रहा था कि काश मेरे साथ कोई लड़की होती ना तो मुझे अच्छा आइडिया और मिल जाता। ठीक है, मुझे बता देना, मैं साथ चली चलूंगी। आप? हाँ ठीक है, सही कह रही हैं। लेकिन खाला मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं इशाल को अपने साथ ले जाऊं। वो यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, और उसको मार्केट का भी पता है कि आजकल क्या इन है और क्या। ठीक है, ले जाना, लेकिन उससे पूछ लेना अगर वो जाना चाहे तो। वो आपको और खालू को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? नहीं भाई, हमें क्या एतराज होगा, उससे पूछ लेना, ये ना हो कल को तुम पे इल्जाम लगा दे। इल्जाम? मुझ पे? मतलब कैसा इल्जाम? मेरा मतलब है यही कि मैं तो नहीं जाना चाह रही थी, जबरदस्ती लेके गए। ओहो खाला, ऑफ कोर्स वो तो मैं पूछूंगा ही। वैसे एक बात कहूं, इशाल आपसे डरती काफी है, मैंने एक बात नोट की है। हैं? हमसे काहे को डरने लगी? लो, मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उस महारानी पे? चलो ठीक है, ले जाओ उसे, कह दूंगी। थैंक यू खाला, थैंक यू सो मच। हाय हाय, अरे अब क्या होगा? आपकी इस बेटी ने तो मेरे उस मासूम भांजे को भी नहीं बख्शा। अरे मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी कर दें, कोई अंधा लंगड़ा लूला बुड्ढा देखे इसे रुखसत करें इस घर से, वरना ये तो बदनामी का मेडल बनके गले में लटक जाएगी, आपके घुमाते रहिएगा, बता रही हूँ मैं। आने दो उसको,
आने दो, मैं मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी नाम महरम के साथ मुझसे पूछे बगैर बाहर जाने की? अब इमरान के सामने कुछ ना कहिएगा, क्या सोचेगा बेचारा। अरे जब उसने जाने की जिद की थी, इमरान को चाहिए था ना उसे मना कर देता, उसने मना क्यों नहीं किया? क्या मना करता वो मासूम, उसका तो कसूर नहीं है ना, गले पड़ गई उसके। असलम साहब मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने भांजे को आपकी इस बेटी के हाथ फंसने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम खाला, अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? हम लोग शॉपिंग पे नहीं, सर्वे करने गए थे। थैंक्स टू इशाल कि इसकी वजह से मुझे कितनी हेल्प मिली है। हमें एक अच्छा काम वाला भी मिल गया और बहुत ही मुनासिब रेट्स पर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, तुम्हारी अम्मा का फोन आया था, वो कह रही थी कि इमरान से कहें आज अपनी फुप्पो की तरफ चला जाए। अरे हाँ, वो मुझे भी फोन करके गिला कर रही थी। मैं काम करूंगा ना शाम को, फिर मैं वहां से होकर भी आ जाऊंगा। ठीक है। इशाल मुझे जरा एक ग्लास पानी तो पिलाना। खालू खालू, वो मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। खालू मुझे एक बात बताएं, आप इशाल को आगे पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? ये जुल्म की बात नहीं है कि इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की को आप लोग आगे पढ़ने नहीं दे रहे। पूछो पूछो, क्यों मारा मैंने तुम्हें थप्पड़? पूछो। अरे ये क्या पूछेगी, इसे पता है इसने क्या हरकत की है। मामा मैंने किया क्या है? ओहो, देखा कैसे मासूम बन गई। इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत घुनी है। मामा मेरा गुनाह तो बता दें प्लीज। कोई एक गुनाह हो तो बताएं। तुमने तो क्यों गई थी तुम? हाँ, इमरान के साथ तुम क्यों गई थी मुझसे पूछे बगैर? किससे इजाजत दी थी तुमने? बोलो। बाबा मैंने पूछा था। अरे रहने दे, ये सच नहीं बताएगी। इस लड़के को आए हुए दिन कितने हुए, बैठ गई उसके सामने रोने गाने। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर इमरान के साथ तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा तो तुमने एक मिनट में हमारी इज्जत उसके सामने क्यों खोल के रख दी? क्यों उससे तुमने हमारी शिकायत की? बाबा मैंने कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, कोई शिकायत नहीं की। लो सुनो, वो कोई बाबा है जिसे पता चल गया कि तुमने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी या हमने नहीं करवाई तुम्हारी पढ़ाई? मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी, मैंने कहा था इंटर। बकवास बंद करो। जरूरत क्या थी उसको अपनी रुदात सुनाने की? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। बस जहाँ लड़का देखा शुरू हो गई। अल्लाह माफ कर दे, बस अल्लाह ऐसे सीधा रास्ता दिखाए, वरना ये लड़की ये तो अपने बाप और माँ को पता नहीं कहाँ कहाँ बदनाम करेगी। बाबा ये इल्जाम है मुझ पर, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। ज्यादा बकवास ना करो। मासूम बन गई, बताओ बोलो ये रिश्ते क्यों टूटे? कुछ तो पता चला होगा ना उन्हें। ये अपनी मासूमियत का ढोंग कहीं और जाके रचाओ, हमें तुम्हारी हरकतों का सब पता है। बाबा आप कुछ क्यों नहीं कहते? बाबा ये मेरी सौतेली माँ है, पर आप तो सगे। बस यही तुम्हारा आखिरी हथियार है। अरे बीबी, तुम्हारा बाप अंधा नहीं है, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। देखो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए और तुम अपने घर चली जाओ। खुदा के वास्ते इसको जल्द से जल्द यहाँ से दफा करें ताकि हम बदनाम ना हो। ये तो हमें पूरे दुनिया में बदनाम कर देगी। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना, रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी की शादी अब किसी अच्छे घर में नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि सारे मोहल्ले को उसके चक्करों का पता चल गया। अब मान भी लें कि अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है या कोई बात होती भी है, तो जिस तरह 2 रिश्ते पहले टूटे ना, यहाँ भी बात बनेगी नहीं जब इसके करतूतों का उन्हें पता चलेगा तो। ठीक कह रही है। शुक्र है कि बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन इसका हल क्या है?
सारी उम्र घर में तो बिठा के रख नहीं सकते उसे। दो हल है मेरे पास। क्या? एक हल तो यह है कि आप उसकी शादी के ख्वाब देखना छोड़ दें, यहीं घर में रखें, हमारे पास ही रहेगी। अरे हम ही से भुगतते रहेंगे इन हरकतों के साथ। दूसरा हल यह है कि फैयाज से शादी कर दें उसकी। क्या कह रही हो तुम? फैयाज? अरे वो तो मुझसे भी उम्र में 2-4 साल बड़ा है भाई। पता है मुझे, लेकिन आप जानते हैं ना, फैयाज अकेला है, पैसा भी है उसके पास। जवान बीवी मिलेगी ना तो पैर धो धो के पिएगा। नहीं भाई नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। मतलब विशाल की उम्र देखी है तुमने? एक 60-65 साल के बुड्ढे के साथ उसको ब्याह दूं मैं? ये कैसे मुमकिन है? बस मैं इसीलिए कहती हूँ कि कम अकल हैं आप। अरे बात को समझें, हम जिस घर में रह रहे हैं ये उसी का है ना। तो इसके अलावा भी उसके 2 घर हैं। तो क्या? तो जब बेटी की शादी उससे हो जाएगी तो हम ये घर अपने नाम करवा लेंगे और 2 घर आपकी बेटी के नाम भी हो जाएंगे। याद रखिए, सारी जिंदगी कमाते रहेंगे ना, घर नहीं खरीद सकेंगे। समझ ले मेरी बात और सोचें अच्छी तरह। कौन समझाए? मुझे नहीं जीना है। आप किसी और को मेरी जिंदगी क्यों नहीं दे देते? कितने लोगों को जरूरत है जिंदगी की, जो जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। आप उन्हें मेरी जिंदगी दे दें। मुझे नहीं चाहिए, मरना चाहती हूँ मैं। मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। विशाल, ये क्या कर रही हो? ये बोतलें बहुत भारी हैं, तुम कैसे उठाओगी? मैं हर रोज उठाती हूँ, प्लीज रहने दें। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा यार। इतनी भारी बोतलें, तुम्हारा हाथ। कुछ नहीं होगा मेरे हाथों को, प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी हेल्प, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाएं। ये क्या हुआ? जलाया है मैंने खुद को। अच्छा लगता है मुझे अपने आप को अजियत देना। क्यों देती हो अपने आप को अजियत इतनी? हाँ, मैं अपने आप को जलाऊं या मैं अपने आप को काटूं? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए। मुझे आपकी हमदर्दी या किसी की भी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? हो सके तो आप यहाँ से चले जाएं, बल्कि इस घर से ही चले जाएं, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे ना, पता नहीं मुझ पे और कितने इल्जाम लगेंगे। देखो विशाल, मैं सिर्फ। प्लीज। मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं खाला, मेरा दिमाग खराब नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। आए, मुझे पहले ही डर था कि ये डाइन कहीं तुम्हें भी न फंसा ले। खाला, उसने मुझे नहीं फंसाया, और इस बात को उसे कसूरवार मत ठहराइएगा। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। अरे बेटा, यही तो उसका गेम है। खाला, मेरी प्यारी सी खाला, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आए, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले 3-4 चक्कर पहले चला चुकी। ये तो मैं हूँ जो उसकी इज्जत पे पर्दा डाल के बैठी हूँ। मेरी जगह कोई और सौतेली माँ होती ना तो टके की इज्जत ना होती इस लड़की की। खाला, कुछ भी हो जाए, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। लेकिन अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे खालू ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया? खाला, अगर आप बोले तो मैं खालू से बात करूं। तो क्या फायदा? अरे अगले हफ्ते निकाह है उसका, अब क्या हो सकता है?
बाबा खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, ये जुल्म ना करें। जान से मार दूंगा तुम्हें, पहले ही हमारी इज्जत खाक में मिला दिया तुमने। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। काश के तू पैदा होते ही मर जाती। मौला रखना भरम मौला, मौला तेरा करम मौला। विशाल, पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मरने से इशाल क्या मसलों का हल होता है? सुकून मिल जाएगा मुझे भी और मेरे घर वालों को भी। किस घर वालों की बात कर रही हो तुम? उन घर वालों की जिनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं है, और तुम उस जात को नाराज कर रही हो जो तुमसे प्यार करती है। लम्या मुझसे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं देते। जो माँ जिस बच्चे को जन्म देती है ना, उससे मोहब्बत करती है, नफरत नहीं। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। मेरी माँ सौतेली है, पर बाप ने तो मुझे पैदा किया है ना, वो क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कोई है जवाब आपके पास इस बात का? विशाल, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाता है, खास तौर पे अपने अजीज बंदों को। कभी वो अपने बंदों का सब्र देखना चाहता है, और वो ये देखना चाहता है कि उसके अंदर शुक्र कितना है, और कभी वो ये देखना चाहता है कि उसका बंदा उसे कितना पुरुमीद है, और वो ये भी देखना चाहता है कि क्या उस बंदे को मेरी जात पर यकीन है या नहीं। वो एक आजमाइश को अपनी रहमत से बड़ा समझता है। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, थक गई हूँ मैं। लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि तुम ये क्या करने वाली थी? तुम दुनिया की वजह से ना अपनी आखिरत भी गंवाने वाली थी। एक हदीस सुनाता हूँ तुमको। उसका मफहूम ये है कि जो शख्स अपना गला घोटकर जान देता है ना, तो जहन्नुम में भी वो अपना गला घोटता रहेगा। और मैंने तो अल्लाह ताला से अपने मरने की भी दुआ मांगी थी, उन्होंने वो भी नहीं सुनी। इस बात पर भी एक हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत की आरज़ू मत करो। अगर तुम नेक हो तो हो सकता है तुम और नेकी कर सको, और अगर बदकार हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें मौका दे तौबा करने का, और तुम अल्लाह को राजी कर सको। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन शायद प्लीज सब्र से काम लो। आई नो ये कहना आसान है, लेकिन करना उससे ज्यादा मुश्किल है। अब चलो मेरे साथ नीचे। आपके साथ नहीं जाना चाहती। मैं बिला वजह की हमदर्दी नहीं कर रहा हूँ इस बार। कोई वजह है जिसकी वजह से ही हमदर्दी कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा से मैंने बात कर दी, उस बुड्ढे से तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। अब खुश? तुम्हारी शादी हम मुझसे हो, हाँ शादी मैं करूंगा तुमसे शादी। प्लीज चलो। रखना भर